आज मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन। तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल आज। और ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा मैं बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब चैप्टर 1 समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर 1 का ही लिंक चैप्टर 2 में है। पहले क्या मैंने बताया आपको, ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर 1 समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये चैप्टर रियल में बस छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स का चैप्टर है करीब करीब। लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस मैं बताने वाला हूँ आपको, वो इसलिए ज़्यादा है कि क्लास 11th के बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें भी यूज़फुल रहने वाला है, कोई डाउट। और क्लास 12th में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये चैप्टर बेसिकली अगर नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत छोटा चैप्टर है और 3-4 मार्क्स का चैप्टर है। और अगर आप इसे सोचोगे कि नहीं भी किया या कुछ मतलब आपने समझ भी लिया तो आपको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, नहीं अच्छे से समझा तो। लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है क्लास 11th में और 12th में, वो बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो ही आपका बेस क्लियर करेगा। क्योंकि अगर चैप्टर 2 कहीं ना कहीं रह गया, क्लियर नहीं हो पाया, तो 11th के बाकी चैप्टर्स में भी दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली है और 12th में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए आपको मैं क्या कहता हूँ, 11th मन से पढ़ो, क्योंकि 11th मन से पढ़ोगे तभी 12th अच्छे से हो पाएगी आपकी। तो कोई डाउट? बिल्कुल। तो क्लास 11th का जो चैप्टर स्टार्ट हम आज हमारा हो रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए सबसे पहले रिलेशन का मतलब क्या है? आपने बोला कि सर रिलेशन, तुम्हारे मन में एक ही क्वेश्चन आएगा, किसका? किससे रिलेशन? बिल्कुल सही है, चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। तो किसका किससे क्या रिलेशन है वो हमें जानना है, किसका रिलेशन किससे है। तो देखो रिलेशन के लिए 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। कितने बेटा? 2 ऑब्जेक्ट्स। कैसे? क्योंकि रिलेशन जानने के लिए कुछ 2 चीजें, 2 बच्चे हैं लाइक ए एंड बी। तुम क्या कह रहे हो कि सर ये ब्रदर भी हो सकते हैं, भाई भाई का रिश्ता भी हो सकता है, इनके बीच में बहन का रिश्ता भी हो सकता है, अगर लड़कियां हैं तो हो सकता है, ऐसा फ्रेंड भी हो सकते हैं दोनों। और बताओ, दोनों दुश्मन भी हो सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, एनिमी एटसेट्रा, कजन भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो इनके बीच में कुछ भी रिलेशन पाया जा सकता है, या अननोन पर्सन, कुछ हम दूसरों जानते ही ना हो। तो रिलेशन के अंदर किसका किससे क्या रिलेशन है वो ही हमें पढ़ना है। तो लेकिन ये चैप्टर जो भी हम रिलेशन पढ़ेंगे, इससे पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है आपको, क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि हमें रिलेशन जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए इसका हम डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखिए जानते हैं, ए मैंने सेट लिया 1 2 3 और बी आपने एक सेट ले लिया 6 7 8। थोड़ा डिफरेंट लिया मैंने, यहां लिया 1 2 3, यहां लिया मैंने 6 7 8। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनका क्या करना बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करनी है। देखो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखो 1 का पेयर 6 से ही बन सकता है, 1,6। देखो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्डर पेयर। 1 का ऑर्डर पेयर किससे बन रहा है? 6 से। मतलब कहीं ना कहीं 1 और 6 के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। 1 का 7 से भी ऑर्डर पेयर, 1 का 8 से भी को ऑर्डर पेयर बन सकता है। ऑर्डर पेयर वर्ड याद रखना, ऑर्डर पेयर, कि भैया इसके हर एलिमेंट का कहीं ना कहीं ऑर्डर पेयर बन रहा है। किससे? इसके बी के एलिमेंट से, बी सेट के। तो 1 का ऑर्डर पेयर 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। 1 का 6 से, 7 से और 8 से, कॉमा 2 का भी सेम, 2 का 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी सेम बेटा। इसी तरीके से 3 का 6 से,
3 का 7 से और 3 का 8 से। तो कितने बने ऑर्डर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने क्या नोटिस किया कि अगर मेरे पास ए सेट है 1 2 3 6 7 8 बी के पास, तो इसके हर एलिमेंट का, बी के हर एलिमेंट का क्या बनेगा? एक ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 का 6 से भी, 1 का 7 से भी, 1 का 8 से भी, और 2 का भी 6 7 8 और सेम 3 का भी। तो ये क्या बनने वाला? एक ऑर्डर पेयर बन रहा है। किसका? ए सेट का बी सेट से। इसके आगे का यहाँ ध्यान दो। अब एक बात नोटिस करना, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सेट ए, सेट बी, ए बी। ए के पास 1 2 3 6 7 8। तो फील करना, 1 का पेयर बेटा 6 से भी है, 1 का 7 से भी बन रहा है, 1 का 8 से भी सेम, 2 का 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। सिमिलरली 3 का भी इससे और इससे। एक बात नोटिस करना, अगर देखो पहला एलिमेंट जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? 1। ऑर्डर पेयर पे पहला एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, फिर 2 2 2, फिर क्या बेटा? 3 3 3। तो देखो पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट वाले सेट से। और जो सेकंड वाला एलिमेंट देखो 6 7 8, वो किससे बिलोंग कर रहा है? बी वाले से। तो एक बात निकल के सामने क्या आती है? क्या बात निकल के सामने आती है यहाँ पर कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू सेट ए। सेट ए से बिलोंग कर रहा है यहां पर। और यहां से एक बात और निकल के क्या सामने आ रही बेटा? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू सेट बी। तो कोई डाउट? क्या बताया? पहला वाला जो एलिमेंट होगा पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। कोई डाउट पीछे बैठने वालों को? ओके। क्या बताया बेटा मैंने तुम्हें? पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से। तो फटाफट से नोट करो। देखिए इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, आपने क्या सीखा बेटा? यहाँ पर ए क्रॉस बी, और अगर मैं क्या करवाना चाहूं बी क्रॉस ए, तो क्या होगा? देख क्या करने वाला हूं आपको, बी क्रॉस ए मतलब बी को पहले, सपोज बी का सेट ये रहा, बी का मैंने नंबर लिख दिया 6 7 8, और ए के पास क्या 1 2 3 1 2 3। इस बात को पहले मैंने क्या करवाया था? ए क्रॉस बी। इसमें मैंने क्या करा है? बी क्रॉस है, मतलब 6 का एलिमेंट 1 से भी 6 का पेयर, 2 से भी और 6 का पेयर 3 से भी। चलिए क्या लिखेंगे बेटा? 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 और 8 3। तो देखो आपने इस बार क्या किया, बी वाले को क्रॉस करवाया किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए वाले से। तो बी का पेयर, बी के हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किससे बनेंगे? ए के एलिमेंट से। तो 6 का ऑर्डर पेयर 1 से भी, 6 का पेयर 2 से भी, 6 का 3 से भी ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो एक बात फील करो, देखो वही बात, पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो पहले सेट से बिलोंग करता है। चेक कर लो, 6 7 8 6 7 8 फर्स्ट वाले से बिलोंग कर रहा है। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। एक बात फील करो, क्या बेटा ए क्रॉस बी करने पे क्या वो सेम आ रहा है जो बी क्रॉस ए करने पे आ रहा है? चेक कर लो, यहाँ पर 1 6 था, यहाँ पर 6 1 है।
इक्वल आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। 1,7 है, यहाँ पे क्या बेटा 7,1 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ए क्रॉस बी करने पे जरूरी है बी क्रॉस ए ही आए, कोई डाउट? तो हमने क्या बताया आपको कि ए क्रॉस बी करने पे बी क्रॉस ए नहीं आता है, डिफरेंट भी आ सकता है। जब मैंने क्या किया, बी को आगे रखा और ए को बाद में यूज किया। अब देखो टॉपिक का नाम क्या, कार्टेशियन। इसे ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करते हैं वो समझते हैं। प्रोडक्ट को ग्राफ पे थोड़ा सा शो कैसे करते हैं, फील करते हैं इसको। मैं एक रफली ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई वाला हो जाता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सॉरी 6 7 8 है। अब देखो फील करो, 1 का पेयर किससे बन रहा है बेटा, 1 का 6 से, तो 1 का 6 से भी पेयर बन रहा है, 1 का 7 से भी, 1 का 8 से भी। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन हो गया वो। 2,6 2,7 2,8, देखो यहाँ पे देखो 3,6, तो 3 6 3 7 और 3 8। अब इनको ऐसे मिला देंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन और प्रोडक्ट कार्टेशियन। और अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया, और यहां पे क्या लिख दिया, 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8, बस इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमने कैसे ए क्रॉस बी किया और बी क्रॉस ए करवाया, और थोड़ा सा अपने ग्राफ पे फील करवाया किस तरह शो किया जाता है। अब इसकी बात करेंगे डेफिनेशन, कि डेफिनेशन भैया इसे कहता क्या है। बिना हम मैथ्स में आपको मैंने बताया, बिना लॉजिक बताया मैं कोई काम करता नहीं हूँ, तो बिना लॉजिक जाने, बिना डेफिनेशन को हम समझे हम आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैं इसे हटाने वाला हूँ। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे चैनल को बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उन्हें भेजते रहें, लिंक शेयर करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, जो डाउट हो बिल्कुल पूछें, कोई भी डाउट मन में रह ना जाए, कोई ऐसी बात ना रह जाए मन में जो बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, बिल्कुल शेयर कर सकते हो। ओके, देखो डेफिनेशन जो मैंने इसकी लिखी है वो बिल्कुल मैंने आपकी बुक की लैंग्वेज कॉपी कर दी है, सेम एनसीईआरटी। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देता हूँ, मेन एनसीईआरटी बुक की आपको मेन रहती है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी अपने दिल से पढ़ ली, मन से पढ़ लिया, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको ना समझ में आए। तो मैंने एनसीईआरटी की रेफरेंस क्या लिख दी है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। देखो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, पी एंड क्यू, मैंने दो सेट लिए नॉन एम्प्टी, मतलब कोई भी सेट इसमें से खाली नहीं होना चाहिए। दोनों सेट कैसे होना चाहिए बेटा, भरे हुए होने चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, कोई भी सेट खाली नहीं होना चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर पेयर वर्ड मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा था, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। अब देखो इसे लिखते कैसे हैं, P क्रॉस Q, ये तो डेफिनेशन एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो P कॉमा Q सच दैट, जो ये P होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ये छोटा P है और ये बड़ा P है। देखो ये जो एलिमेंट होगा, इस ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होगा ये वो किससे बिलोंग, फर्स्ट कोई भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करता है बेटा, पहले वाले सेट से। और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करता है, सेकंड सेट से। ये आपको बता चुका हूँ, छोटा p बिलोंग्स टू सेट P, ये एलिमेंट है P एलिमेंट, और Q एलिमेंट्स बिलोंग करेगा सेट Q से। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि भैया क्या बताया है कि J वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। और दोनों सेट कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कोई भी सेट खाली नहीं होना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर कोई सेट मान लो खाली है, मान लेते हैं
बी के पास कुछ है ही नहीं, खाली है, एम्प्टी सेट है, तो तुम किससे ऑर्डर पेयर बनाओगे ये बताओ ना मुझे। क्या तुम ऑर्डर पेयर बना पाओगे? पॉसिबल है? मतलब ए क्रॉस बी नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या बताया था, दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड वाले से बिलोंग करेगा। तो फटाफट इसे नोट करो। देखिए अब जो हमें डिस्कस करेंगे, अब हम पढ़ना है ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा और जितना मैंने आपको पढ़ाया, दोनों बातें, जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया और आपने जितना पढ़ा है उस पर आपने क्या ऑब्जर्व किया वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के आपको कुछ पता क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा? डेफिनेशन सीख ली है, आपने ऑर्डर पेयर के बारे में समझ लिया है, आपने इस बात कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, किस तरह ए क्रॉस बी किया, बी क्रॉस ए किया, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ से क्या ऑब्जर्व निकल सकता है। सबसे पहले समझते हैं, इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल दे रखे हैं, देन corresponding element आर इक्वल। अगर कोई दो, जैसे सपोज x, y इज इक्वल टू दे रखा है 4, 2, हमें ये वाला ऑर्डर पेयर इस वाले ऑर्डर पेयर के इक्वल गिवन है, तो ये वाला corresponding एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। मन में कोई डाउट? तो ये आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है कि भैया अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों के corresponding एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे ही होंगे। अगर सपोज मान लो ए और बी, आइदर ए और बी, अगर ए और बी में से कोई सा भी सेट, आइदर ए और बी आर एम्प्टी सेट या इनफाइनाइट सेट, क्या बताया मैंने? ए और बी में से अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी इज अ इनफाइनाइट। सपोज मान लेते हैं अगर ए के पास एक एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के पास क्या बेटा 4, 5, 6 चलता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट होगा तो इनका जो मैं प्रोडक्ट करवाऊंगा ए क्रॉस बी वो इनफाइनाइट ही होगा। क्यों? 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6, 1 का 7, 1 का 8 चलता जाएगा, 2 का भी चलता जाएगा और 3 का भी चलता जाएगा। तो अगर कोई भी दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है तो आंसर कैसा आएगा? इनफाइनाइट आता है। इसे नोट करो। 3 ये क्या कहता है? देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए, उसके पास 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? सेट ए के बाद 1, 2, 3 एलिमेंट मान लिए, और एक सेट बी है, इसके पास आपके पास सपोज मान लो इसके पास 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट सेट ए के पास है और 3 एलिमेंट सेट बी के पास है। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए क्रॉस बी का, उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3 × 3 3 जा 9। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला क्या लग जाता है? ये आपको दे रखा है एन ए दे रखा है सपोज पी, एन बी दे रखा है इसको मान लो क्यू, तो एन ए क्रॉस बी बन जाएगा पी × क्यू। जितने एलिमेंट ए के पास है और जितने एलिमेंट बी के पास है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? ए क्रॉस बी आ जाता है। 3 3 जा 9। सपोज एक और मान के देखो, अगर ए के पास 2 एलिमेंट है और बी के पास 4 एलिमेंट है तो बेटा क्या बनेगा? 2 4 जा 8, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8। चेक कर लो, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, चारों से पेयर, 4 पेयर बन गए। फिर इसका सेकेंड वाले एलिमेंट के चारों से पेयर, 4 एलिमेंट, 4 + 4 8 एलिमेंट। तो देखो केवल आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? एन ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 4 जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी किया? ओके।
देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 4, थोड़ा राइटिंग को लेकर अगर आपको थोड़ा डाउट होता है, वीडियोस में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो जरूर कमेंट करें, जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा ठीक करूं और क्लेरिफाई करूं, थोड़ा सा अच्छा लिखूं। फोर्थ, A क्रॉस A इज अ ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ट्रिपलेट। ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है इस जगह, क्यों हम ये पढ़ने वाले हैं, ये समझते हैं। देखो A क्रॉस A, सपोज तुमने A नंबर लिया 1, -1, एक सेट है A, क्या है बेटा? 1, -1। तो पहले आपको तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, A क्रॉस A, एक और लिख लो 1, -1। अब देखो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, इस 1 का 1 से, पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, A क्रॉस A को ही A से क्रॉस करवा रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का -1 से, -1 का 1 से, -1 का -1 से। कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, A क्रॉस A, लेकिन अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A। समझते हैं इसके बाद। तो पहले ऊपर कॉपी किया, नोट करो ऊपर का फटाफट। देखिए अब ध्यान देना, A क्रॉस A क्या आपके पास आ चुका है? 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1 और -1, और आपके पास एक सेट है A 1, -1। अब समझना क्या करना है आपको, A क्रॉस A। देखो इसका ऑर्डर पेयर बेटा इससे भी बनेगा और इसका ऑर्डर पेयर इस वाले से भी बनेगा। तो क्या बन जाएगा 1, 1, 1, -1। सेम सिमिलरली इसको भी, इससे भी और इसका इससे भी 1, -1, 1, 1, -1, फिर सेम इसका भी 1 से और -1 से भी, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1 और -1। ये आपको क्या बन गया, A क्रॉस A। तो पहले मैंने क्या किया बेटा, A को A से ही क्रॉस करवाया, तो आपके पास 4 ऑर्डर पेयर है, 1, 2, 3, 4। फिर इन 4 को मैंने किससे करवाया, फिर दोबारा A से, 1 से और -1 से बनाया। अब क्वेश्चन को गहराई से समझना, फील करना। A क्रॉस A, आपके पास कितने एलिमेंट है? A के पास 2, 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। चेक कर लो क्या 8 ऑर्डर पेयर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल आपने ठीक बताया। तो जितने भी हमारा, देखो हमने क्या किया, नंबर निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एलिमेंट्स थे तो 2 × 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, और 8 ही हमारे ऑर्डर पेयर बने हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये आपका बिल्कुल बेसिक था जो आपको चैप्टर 2 स्टार्टिंग से पढ़ना था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ये कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगा 2.1। चलिए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले से कॉपी करो।